नमस्कार दोस्तों। आज फिर आपसे बातचीत करने के लिए मैंने थोड़ा वक्त निकाला है। बड़ा अच्छा लगता है। आज तो दिल्ली में काफ़ी ठंड है। तापमान उतना कम नहीं है, टेम्परेचर कम नहीं है, बट ठंड है, बारिश हो रही है। और मैं अपने सबसे खूबसूरत कॉर्नर पे, मुझे सबसे खूबसूरत लगता है। ऐसे तो और भी खूबसूरत जगह हैं हमारे घर के अंदर में, मगर ये छोटी सी खिड़की हुआ करती थी, करीबन 4 फीट लंबी और 2.5 से 3 फीट चौड़ी, जिसको हमने मॉडिफाई करके इसको फ्रेंच विंडो कहते हैं। ऐसे जगह बन जाती है यहाँ बैठने की। और ऐसे बारिश के दिनों में देख रहे होंगे खिड़की पे ये बारिश की बूंदें हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठने में। करीबन रात के 12:30 बज रहे हैं। बच्चों को खिला पिला दिया, उन्हें अच्छी सी कहानी सुनाई और सुलाया। कहानी सुनाता हूँ बच्चों को, कोशिश करता हूँ जब भी घर पे रहूँ, अपनी फ्लाइट ड्यूटी पे नहीं हूँ तो घर पे रहूँ तो कोशिश करता हूँ उन्हें सोने से पहले कुछ ना कुछ कहानी सुना दूँ। उतनी कहानियाँ हैं नहीं, होती नहीं हैं मेरे पास जैसे हमारे पूर्वजों के पास हुआ करती थी। तो मैं पुस्तकों का सहारा लेता हूँ। ईश्वर की कृपा से, सरस्वती माँ की कृपा से पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रहती है हमारी। उन्हीं पुस्तकों से कहानियाँ उठा उठा कर बच्चों को सुनाता हूँ। और इसका महत्व तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इसे बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण समझता हूँ। क्योंकि अ, जब हम सो रहे होते हैं, सोने जा रहे होते हैं, तो हमारी इंद्रियां जो हैं, सेंस ऑर्गन्स जो हैं, फिजिकल सेंस ऑर्गन्स हैं, थोड़ा रिट्रीट कर रहे होते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर रहे होते हैं, धीरे धीरे अपने आप को एक्टिव मोड से विड्रॉ कर रहे होते हैं। तो जब तक जागृत वक्त में, जब हम पूरे अवेकन स्टेट में रहते हैं, उस वक्त ये इंद्रियां बहुत एक्टिव रहती हैं। और इनकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि सिंसियर थॉट्स, डीप थॉट के लिए ये उनको मौका नहीं देती हैं। तो ये सोने के वक्त में कहानियाँ सुनाना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कहानी उस वक्त कुछ डीप इम्पैक्ट करती हैं बच्चों को, उनके ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में, उनके विकास में। वो सोचते हैं बच्चे, क्योंकि उनका बाकी सारा जो ध्यान है, जो जो उनको ध्यान को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, जो उनको इधर उधर फोकस कम करता है दिन के समय, फिज़िकल एक्टिविटी के समय, वो इस वक्त बहुत ही स्लो और पेस पे रहता है। और वो रिलैक्स्ड रहते हैं। तो उनका जो आत्मा है, उनकी जो अपना इनर सेल्फ है, उनके अंदर में जो ईश्वर बसे हुए हैं, उनको इस वक्त मौका मिलता है खुद को रियलाइज़ करने का, खुद का एहसास होने का। सो चलिए कोशिश करेंगे कि जब भी ऐसा वक्त हो, मौका मिले, एक ज़िम्मेदार गृहस्थ, एक अच्छे माता पिता की तरह, एक अच्छे पेरेंट की तरह, हम भी अपने बच्चों को जब भी मौका मिले, ज़रूरी नहीं है हमेशा, बट जब भी मौका मिले। बहुत ही फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है आजकल, बहुत ही लोग भाग रहे हैं, हम लोग सांसारिक सुख को पाने के चक्कर में। और मगर जब भी मौका मिले, कोशिश करें कि हम बच्चों के साथ थोड़ा वक्त गुजारें, उन्हें कुछ कहानी सुनाएं, कुछ बातें करें, उनसे पूछें कि दिन में क्या किया उन्होंने, ऐसा कुछ हुआ क्या जिससे उन्हें कुछ नयापन महसूस हुआ हो। कुछ बातें करें, थोड़ा उनको उनको फिज़िकली भी थोड़ा कैरेस करें, उनको प्यार करें, वो टच करें उन्हें सर पे प्यार से, अच्छे से। मुझे लगता है इसका काफ़ी असर पड़ता है। बट चलिए, कोई बात नहीं।
बड़ा ही खूबसूरत सा खूबसूरत सी प्यारी सी, अब तो रात है, शाम नहीं बोलूँगा, मगर मैं जगा हुआ हूँ तो शाम ही प्रेफर करता हूँ बोलना इसे। और अ, अ, अभी बिल्कुल मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मेरे रोमांस के अपने अपने तरीके होते हैं। मेरा अपना रोमांस का तरीका हमारे बहुत सारे पुस्तकों से ही चलता है। सो आज शाम, अभी तो वीकेंड का वक्त है, तो आज इस वक्त इस वीकेंड का एजेंडा में कुछ कुछ बुक्स हैं हमारे पास। दीवाने गालिब है, धम्मपद है, कबीर हमेशा साथ रहते हैं। कबीर को कभी कबीर पढ़ते पढ़ते मैं कभी थकता ही नहीं हूँ, बहुत ही मज़ा आता है। और मुझे पता है कि आप लोगों को भी कबीर से तो कोई थक ही नहीं सकता है। मुझे अगर लगता है कि अगर किसी ने मॉडर्न टाइम्स में अगर सिद्धि प्राप्त की है प्रॉपर तरीके से, तो वो कबीर ही हैं। और साथ साथ थोड़ा डिफ़िकल्ट रीडिंग्स भी एजेंडा में है। कठोपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद है, और छंदोग्य उपनिषद है। साथ साथ पैरेलली चल रही है। ये इस वीकेंड का एजेंडा ही नहीं है, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म एजेंडे का पार्ट है। बट चलिए, कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको, अपनी तो नहीं, पर कबीर के कुछ पंक्तियाँ पढ़ के सुनाता हूँ। साथ पढ़ने में अच्छा भी लगता है सबको। तो ये बड़ी प्यारी सी पंक्ति है, आज आज ध्यान गया इस पे। कबीर कहते हैं, भय से भक्ति करें सबे, भय से पूजा होए, भय पारस है जीव को, निर्भय होए न कोय। कितनी खूबसूरती से इन्होंने बोला कि भय से भक्ति करें सबे। भक्ति जो कर रहे हैं वो सारे लोग, ज़्यादातर लोग डर के मारे भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर से डरते हैं, भगवान से डरते हैं, उस डर के वजह से भक्ति करने में लगे हुए हैं। भय से पूजा होए, पूजा भी करते हैं हम भय से। घर में माँ पिता ने शुरू से बताते आए हैं, क्या कहते हैं, ऐसे पूजा करो, ऐसे नहीं करोगे तो वैसा होगा, ये करोगे भगवान को नाराज़ नहीं करो, अरे प्रसाद को हाथ लगा दिया, मारो उसको, थप्पड़ मार के इसको ठीक करो। भय एक अंडरलाइंग प्रिंसिपल बना दिया जाता है। भय पारस है जीव को, निर्भय होए ना कोई। कोई भी निर्भय होने की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। विवेकानंद की बात हमेशा मुझे याद आती है कि हमेशा वो इसी चीज़ को अपने पूरे लिटरेचर, अपने पूरे सोच के थ्रू बताते आए कि इस भय से दूर होकर खुद को निर्भय बनाना है। देखिए, महान पुरुष जो होते हैं, चाहे कोई भी हो, जिनको कुछ भी एहसास हुआ होता है, रियलाइजेशन हुई होती है, वो बिल्कुल डर को हटाते हैं अपने अंदर से। अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं, खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं, और इसी दिशा में चलते हुए, इसी राह पे चलते हुए, इसी रास्ते पे चलते हुए, जब भी अपने आप को पहचानने की शुरुआत हो जाए, तो भय अपने आप दूर होने लगता है और हम निर्भय होने लगते हैं। और देखिए, संत कबीर ने 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी में कितनी खूबसूरती से इन बातों को कह गए हैं। और बड़ा फेमस वाला तो आजकल इतनी नफ़रतें बोई जा रही हैं, लगाई जा रही हैं, लोग इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ख़ास करके हमारे डिजिटल वर्ल्ड में, इंटरनेट के वर्ल्ड में। अगर किसी को किसी की बात नहीं पसंद आ रही, और तो ऐसी अभद्र भाषा, ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना क्रोध है लोगों के अंदर भरा हुआ, ना जाने क्या करेंगे इतना क्रोध का। इसी ऊर्जा का सही तरीके से इस्तेमाल करें तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे कंट्री में
यही रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगी अगर सही तरीके से इस ऊर्जा को इस्तेमाल किया जाए तो कबीर की ये तो बहुत ही फेमस है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हु शीतल होए। तो एक बार पहले बृहदारण्यक उपनिषद से मैंने एक आहार की बात की थी। तो आहार जो है, हम मैंने बहुत बार ऐसा होता है इंटरनेट पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैं पहले तो इतना एक्टिव नहीं हुआ करता था, अभी कुछ दिनों से मजबूरन ही मुझे एक्टिव होना पड़ा क्योंकि बाकी फिज़िकल मिलने वाला समाज धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ दिखा, मगर मैं खुद कोशिश करता हूँ फिज़िकली ज़्यादा मिलूँ, मगर अब क्या करूँ। अब वर्चुअल वर्ल्ड का ज़माना है तो कितने दिन या तो फिर अकेला पड़ जाऊँ या तो फिर इस नए मोड ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए आप लोगों से बातचीत करता हूँ। अच्छा है, ज़्यादा साथी मिल जा रहे हैं, और लोग मिल रहे हैं, बातचीत करने का मौका मिल रहा है। अभी तक गालियाँ नहीं सुनी हैं। अब ना जाने अगर कभी कुछ अभद्र भाषा का कोई इस्तेमाल करेगा तो उनको उनसे बात की जाएगी, समझने की कोशिश की जाएगी कि क्यों ऐसी परेशानी हो रही है आपको। तो भाषा का इस्तेमाल, हमारी भाषा किसी के लिए तो आहार है, वो किसी के अंदर में इनपुट के रूप में जा रही है। तो अपनी भाषा का इस्तेमाल ऐसे करिए कि खुद के अंदर को भी, अब खुद के चित्त को साफ करे, शुद्ध करे, वो क्लीन करे, पवित्र करे, खुद को औरन को शीतल करे, आप हु शीतल होए। भाषा हमारी ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों को की परेशानियों को हर ले, उसे दूर कर दे, और खुद को अपने आप में अच्छा लगने लगेगा उसके बाद। अगर आप, वो अचीवमेंट है अपने आप में, एक बहुत बड़ा मेडल होता है अगर आप किसी को भी पल भर के लिए भी उनकी परेशानी से दूर करा सके, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। सो बड़ा बहुत सारे ये हैं। चलिए, हाँ, एक और सुनाता हूँ। कबीर मुख सोई भला, जामुख निकसै राम, जामुख राम न निकसै, तामुख है किस काम। अब कबीर बोलते हैं कि कबीर मुख सोई भला, मुख वही भला है, जामुख निकसे राम, जिस मुख से राम निकलते हैं, जिस मुख से राम नाम निकलता है। राम नाम मतलब, राम तो परमात्मा है, परमात्मा का सिर्फ नाम ही भर जरूरी नहीं है। परमात्मा, राम ने एक रामायण में एक जिंदगी जी है, एक तरीके से जीवन जिया है। अगर हमारी भाषा, हमारी बात करने की शैली, अगर दूसरों से किस तरह से अपने विचारों को रखते हैं, वो अगर उन राम भगवान के सिद्धांतों के हिसाब से अगर जीना शुरू करें, तो अपने आप में सिद्ध जीवन हो गया। कुछ और कहीं न मंदिर जाने की ज़रूरत है, न मस्जिद जाने की ज़रूरत है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सारा शिवाला हमारे अंदर ही बसा हुआ है। जा मुख राम ना निकसै, तामुख है किस काम। जिस मुख से राम नाम नहीं निकलता है, वो मुख किस काम का रह गया। देखिए कितनी खूबसूरती से कह जाते हैं। बड़ा अफसोस लगता है कि कबीर के नाम पे भी बहुत ओछी राजनीति होने लगती है। ऐसी हो गई बात, मतलब मैं क्या कहूँ, दूर तो कितना दूर जाऊँ। मेरे घर में ही एक बच्चे का नाम कबीर रखा जा रहा था, तो कुछ बड़े लोगों ने उस पर आपत्ति जाहिर कर दी कि नहीं, कबीर नाम नहीं रखना है। मुझे अच्छा लगा कि उस बात को रोकते हुए लोगों ने कबीर नाम रखा। क्या कहा जाए, दुख लगता है, पता नहीं क्या है, किस तरीके से कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। चलिए, उन सब बातों को छोड़िए और
इकबाल आज शाम के दूसरे साथी इकबाल हैं हमारे साथ, और इकबाल की एक कविता है, नया शिवाला। सच कह दूं ए बिरह मन, गर तू बुरा न माने, तेरे सनमन तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। थोड़ा अंधेरा है, मुश्किल हो रहा है, बट ठीक है, मैं इससे ज़्यादा रोशनी करना नहीं चाहता हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे थोड़ी सी कम रोशनी में। सच कह दूं ए बिरह मन, गर तू बुरा न माने, तेरे सनम कदों के बुत हो गए पुराने। अपनों से बैर रखना तूने बुतों से सीखा, जंगो जदल सिखाया वाइज को भी खुदा ने। तंग आके मैंने आखिर तंग आकर मैंने आखिर दैरो हरम को छोड़ा। अच्छा, तंग आकर मैंने आखिर दैरो हरम को छोड़ा, वाइज का वाज छोड़ा, छोड़े तेरे फसाने। पत्थर की मूरतों में समझा है तू खुदा है, पत्थर की मूरतों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। वाह, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। आ गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दुई मिटा दें। सुनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, आ इश्क आ एक नया शिवाला इस देश में बना दें। वाह वाह, कितनी खूबसूरती से लिखते हैं ये लोग। कभी क्या पता है, कभी ऐसे कभी हम लिख भी पाएंगे, पता नहीं है, आइडिया नहीं है, उतना टैलेंट नहीं है हमारे में। सुनी पड़ी है पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, आ एक नया शिवाला इस देश में बना दें। दुनिया के तीर्थों से ऊंचा हो अपना तीरथ। वाह, दुनिया के तीर्थों से ऊंचा हो अपना तीरथ, दामाने आसमां से उसका कलश मिला दें। ब्यूटीफुल, हाउ लवली। हर सुबह उठ के गाएं मंतर वो मीठे मीठे, हर सुबह उठ के गाएं मंतर वो मीठे मीठे, सारे पुजारियों को मैं पीत के पिला दें। ब्यूटी। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। अब इससे खूबसूरत क्या कहा जाए। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। जय हो इकबाल, कितना खूबसूरत लिखते हैं, तभी तो इकबाल इकबाल है। अब एक थोड़ी सी थोड़ा थोड़ा कन्वेंशनल रोमांस की तरफ चलते हैं। बशीर बद्र की एक बहुत ही पुरानी, और बेचारी ये किताब ही पुरानी नहीं है, इस पे थोड़ा दाग वाग भी लग गया है, बट मुझे यही पसंद है। कल मैं गया था यहाँ पे बाहरी संस बुक स्टोर में, मुझे इसकी नई कॉपी मिल रही थी, मगर मैं नहीं ख़रीदा। मैं सोचा नहीं, मुझे इसका जो ये 2 कलर है बड़ा पसंद आता है, भले पानी वानी किस चीज़ से ये डिस्कलर हो गया है, बट मुझे इसमें ही रोमांस दिखता है। तो बशीर बद्र कहते हैं, सर से पा तक वो गुलाबों का शजर लगता है। शजर मतलब पौधा, पेड़ पौधा। सर से पा तक वो गुलाबों का शजर लगता है, बावजू होके भी छूते हुए डर लगता है। मतलब ऊपर से नीचे तक वो गुलाब का पौधा लगते हैं, बावजू मतलब जो नमाज पढ़ने से पहले शुद्धिकरण करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, उस खुद को शुद्ध करने के बाद भी उसे छूने से डर लगता है। मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, मैं तेरे साथ सितारों से गुजर सकता हूँ, कितना आसान मोहब्बत का सफ़र लगता है। मुझ में रहता है कोई दुश्मने जानी मेरा,
मुझ में रहता है कोई दुश्मने जानी मेरा। हम सब में हमारे अपने दुश्मन भी रहते हैं, हमारा एक हिस्सा होता है। हम सब में राम भी बसता है और रावण भी बसता है। हमारी कोशिश क्या है, कोशिश क्या रहनी चाहिए कि राम को जीवित रखें और रावण को सुला के रखें। यही कोशिश रहनी चाहिए। जीवन का हर सोच, हर एक्शन इसी तरफ होना चाहिए। मेरे हिसाब से, गलत भी हो सकता हूँ, पता नहीं। मुझ में रहता है कोई दुश्मनी जानी मेरा, खुद से तन्हाई में मिलते हुए डर लगता है। बुत भी रखे हैं, नमाजें भी अदा होती हैं, दिल मेरा दिल नहीं अल्लाह का घर लगता है। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। जिंदगी तूने मुझे कब्र से कम दी है ज़मीं, पाँव फैलाऊं तो दीवार से सर लगता है। देखिए, हमारी छोटी सी ये खिड़की है, हमारे पूरे घर का सबसे मेरा पसंदीदा कॉर्नर है। ये 4 फुट है, मैं करीबन 5 फुट 9 इंच का हूँ, मेरे से तो छोटा ही है। पर ठीक है, धीरे धीरे सिमटने की आदत लग जाएगी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए जीवन में, बस हंसते खेलते एक दूसरे को प्यार करते, एक दूसरे का कद्र करते हुए पूरा जीवन निकल जाए, ये तो अपने आप में आशीर्वाद है। आप सब अपना ख्याल रखिए। मैंने तो अपने मौसम को भरपूर एंजॉय किया है, पूरी तरह से एंजॉय किया है। आप भी जब भी, हर रोज़ देखिए, दिवाली की रोशनी लाइट मैंने आज तक नहीं निकाली, ना कभी निकालूंगा। मैं दिवाली का इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ सेलिब्रेशन के लिए। हर मोमेंट सेलिब्रेशन है, हर पल एक उत्सव है मेरे लिए। यही सोच के चलता हूँ। धीरे धीरे उत्सव मनाता हूँ, आराम आराम से मनाता हूँ, रश नहीं करता हूँ, भागम भाग नहीं करता हूँ। भागने की आदत नहीं है, स्पोर्ट्समैन रहा नहीं कभी। अच्छा लगता है, मैं स्पोर्ट्समैन की बहुत कद्र करता हूँ। बट चलिए, अपना ख्याल रखिए। अब वक्त हो गया सोने का। कल का पूरा एजेंडा है, बहुत सारी किताबें हैं। इसी खिड़की पे बैठ के दिन की रोशनी में, अगर बारिश होती रहे तो और अच्छी बात है, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय के साथ अपनी पुस्तकों को पढ़ूंगा। आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे। धन्यवाद, नमस्कार, ख्याल रखिए अपना।